आज फिर मेरी अलमारी को किसी ने उलट पलट करके रख दिया है। सुबह उठते ही हानिया की नजर अपनी अलमारी में पड़ी तो आंखें मिलते हुई उम्मी को पुकारने लगी। अम्मी अम्मी जल्दी से आएं। हानिया बेटी क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? आमी जान मेरी अलमारी का हाल देखें क्या हुआ है। इसमें इतना चीखने की क्या बात है, नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी ये कौन करता है? मेरी चॉकलेट और चपस भी गायब है जो मैंने छपा कर रखी थी। हानिया बेटी, मुमकिन है सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद न रहा हो। एमी मुझे तो लगता है सफीर ने किया है। हानिया सफीर तुम्हारा छोटा भाई है, इसके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त है। कहा स्कूल, मुदरसा, ट्यूशन और करकट एकेडमी रात के 10 बजे तो घर पहुंचता है, तो फिर जरूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है। हानिया की बातों पर उम्मी मुस्कुराकर बावर्ची खाने में चले गए। नाश्ते के बाद हानिया ने अलमारी की तमाम चीजें सलीके से रखी दें। इसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो उम्मी जान भी कुछ परेशान से हो गईं। हानिया ने रोती सूरत बनाकर कहा, अम्मी मुझे तो लगता है इस अलमारी में जरूर कोई भूत है, आप मुझे दूसरी अलमारी लेकर दें। मेरे सारी चॉकलेटें गायब हो जाते हैं, आज तो मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब है। हानिया की उम्मी ने कुछ सोचकर इस भूत को पकड़ने की ठान ली थी। सफीर 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो उम्मी ने कहा, सफीर बेटी खाना गर्म कर रही हूँ, जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। हानिया आपी ने आज खाना जल्दी कहा लिया है और वो बेखबर सो रही है। सफीर आछा कहते हुए अपनी कमरे में गया। खाने की थोड़ी देर बाद वो चपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया घड़ी नींद सो रही थी। सफीर मुस्कुराते हुए सोते हुए हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली। कपड़ों को उलट पलट करके कुछ तलाश करने लगा। साथ ही ज़ेरे लब कहता जा रहा था, आपी के बच्चे सारी चीजें कहा लें, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, हाँ मिल गया, वह मजेदार नमको। इसने जल्दी से पीकट को जेब में डाला। सब चीजें भी तरतीब छोड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा तो ये तुम हो अलमारी के भूत। सफीर कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें इतना मसरूफ रखा है ताक बुरी सोहबत से बच्चे रहो, लेकिन तुम बहन को तंग करने से बाज नहीं आते। सफीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ कर दें उम्मी जान, मैं आइंदा नहीं करूंगा। मैं हानिया आपी से भी माजरत कर लूंगा, हानिया से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की यह हालत देखी तो फिर चौंकने लगी। आमी आए और हानिया को इस हाल में देखकर मुस्कुरा दें। हानिया बेटी आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया बोली, सच अम्मी जान, आपने भूत को पकड़ लिया किया? हाँ, कल मैंने और तुम्हारी बहादुर भाई ने मिलकर भूत पकड़ लिया। भूत बड़ा शर्मिंदा था और उसने कहा है कि आइंदा हानिया की अलमारी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा और दोनों कान पकड़कर तौबा भी कर ले है। हानिया ने सफीर को घूरा तो उम्मी ने सफीर से कहा, सफीर रात को भूत ने क्या कहा? सफीर ने अपनी दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा था कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूंगा, और हाँ भूत ने यह भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए इसने जीप से निमको का पैकेट निकालकर हानिया की तरफ बढ़ा दिया।